में हाट लगा करती थी, पैंठ जो बोलते हैं। तो एक गांव में पैंठ लगी हुई थी। एक मैया जी जो बैसाखी का सामान बेचता है, श्रृंगार आदि, उसकी दुकान पर पहुंच गई और कहने लगी, भैया एक दर्पण दे हमें, एक शीशा दिखा। अब वो शीशा देखने लगी। जब शीशा देखने लगी तो उन्होंने देखा और कहा, भैया इसके कितने रुपए हैं, इसका भाव बता। कहा, भैया ये 5 रुपए का है। कितने रुपए का है? 5 रुपए का है। मैया ने देखा, कहा, भैया इसमें कुछ अच्छा भी दिखाई नहीं दे रहा है और तू पैसे भी बहुत ज्यादा मांग रहा है। इसमें कुछ अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है और पैसे भी तू ज्यादा मांग रहा है। अरे जब हम बहुत दिन पहले आए थे ना लेने हैं, तो 5 आने का लेकर के गए थे और उसमें अच्छा भी हम लग रहे थे, अच्छे भी दिख रहे थे, हम अच्छे भी दिख रहे थे, लेकिन अब कुछ अच्छा भी नहीं दिख रहा और पैसे भी तू ज्यादा मांग रहा है। समझ में आया कुछ? क्या बदला? क्या वो दर्पण बदला? नहीं, दर्पण नहीं बदला, बदल वो मैया गई। दर्पण तो वही है, दर्पण तो वही है, लेकिन बदल वो मैया गई। ऐसे ही संसार तो वही है, लेकिन बदल हम तुम गए हैं, बदल हमारे तुम्हारे विचार गए हैं, बदल हमारी तुम्हारी भावनाएं गई। हम कहते हैं संसार बदल। संसार में हम तुम रहते हैं, हमारे तुम्हारे ऊपर ही संसार चल रहा है। हमें तुम्हें अपने विचारों को बदलना होगा। सुखदेव जी कहते हैं, ये जो अजामिल था कान्य कुब्ज देश का रहने वाला था, एक मंत्रवेता पवित्र ब्राह्मण था, लेकिन क्या बताया जाए, आगे चलकर के इसका जीवन बड़ा भ्रष्ट हो गया, बहुत पापी हो गया, बहुत अत्याचारी हो गया। क्या बताया जाए, इसका जीवन इतना भ्रष्ट हो गया कि ये वेश्याओं को अपने घर में रखने लगे। अब बंधुओं, हमें यह जानना है कि अजामिल शब्द का अर्थ क्या है। अजामिल शब्द के 2 अर्थ बताए गए हैं, यानी एक जो माया में फंसा हुआ अजामिल और एक जो कंचन, यानी कंचन मीन्स धन और कामनी मीन्स नारी। कंचन और कामनी में जो फंसा हुआ जीव है वो हर एक जीव अजामिल बताया गया। कंचन माने माया और कामनी माने नारी। ये दोनों ही में फंसा पड़ा था अजामिल, माया में और कामनी में, स्त्री में, क्योंकि वेश्या को घर ले आया। इसका जीवन बड़ा भ्रष्ट हो गया, चोरी करता है, पापाचार करता है, अत्याचार करता है। लेकिन साधुजन सदैव लोक हित के लिए, जन कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए घूमते रहते हैं, विचरते रहते हैं। कुछ साधुजन घूमते हुए इसके कान कुब्ज यानी नगर, इसके घर के, इसके दरवाजे पर होकर के गुजर रहे। इसकी पत्नी ने देखा ऐसा शुभ अवसर मिलने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे पति घर पर नहीं है। मैं अपने हाथों से आज अगर साधु महात्माओं को भोजन करा दूं तो बहुत पुण्य मिलेगा। बुलाया, बहुत सुंदर भोजन कराया है? अब तो जाने लगे। साधुओं ने जाते समय उनसे कुछ मांगा, कहा अगर किसी को भोजन कराते हैं तो कुछ न कुछ दक्षिणा में दिया जाए, नहीं तो भोजन अधूरा माना जाता है। वैसे तो साधु महात्मा कभी वेश्याओं के हाथ का भोजन नहीं करते हैं, उनके घर का भोजन नहीं करते हैं, लेकिन उन्हें तो यही पता था कि ये अजामिल का घर, उन्हें नहीं पता था कि ये वेश्या है। जब तक अजामिल आ गया, अजामिल ने देखा क्यों भीड़ भाड़ है, क्या बात है। कहा महाराज हमने आपके यहाँ भोजन किया है और भोजन करने के बाद बिना दक्षिणा के भोजन अधूरा माना जाता है, इसलिए कुछ दक्षिणा में दो। कहा आपको पता नहीं हमारा नाम अजामिल है, हम दक्षिणा देते नहीं, हम लेते हैं। ये तुम्हारे झोले डंडे ना, इनको और छिना लेंगे तुमसे, ये सीधा रास्ता चले जाओ नहीं तो। कहा भैया आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, क्यों छुड़ा लोगे, क्या बात है, हमने क्या किया। कहा आपने भोजन कर लिया, वही बहुत बड़ी बात है हमारे घर का, अब चले जाओ यहाँ से, हम किसी को देते नहीं, हम लेते। और अजामिल ने फटकार लगाई। साधु संत फिर भी विनम्रता के साथ एक बात कही, भैया ना हमें धन चाहिए ना दौलत चाहिए, तो क्या चाहिए, तो फिर क्या चाहिए। कहा भैया हमें एक वचन,
जो तुम्हारे पुत्र होगा ना, जो तुम्हारे पुत्र होगा उसका नाम तुम गोविंद रख लेना हमारे कहने से। कहा कोई बात नहीं, चल अगर इतनी ही बात है तो आप मुझे पहले बता देते। चलो मैंने आपको वचन दिया, मैं अपने पुत्र का नाम गोविंद ही रखूंगा। उसने अपने पुत्र का नाम गोविंद रख लिया। धीरे धीरे वृद्ध हो गया, अतिशय वृद्ध हो गया बंधु। ये हमारा तुम्हारा जीवन भी धीरे धीरे चला जा रहा है, ढला जा रहा है? जीवन एक रेल की तरह बताया गया है, किसकी तरह? रेल की तरह। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी रेल है। जैसे पैसेंजर जो गाड़ी होती है वो धीरे चलती है और जो मेल होती है वो स्पीड में चलती है। ऐसे ही हमारा तुम्हारा जीवन भी कभी स्पीड में चलता है? कभी सुख और कभी दुख। क्या बताया? जीवन तो भैया एक रेल